बच्चों को शांत करिए। किस किस के बच्चे अपने पास बिठाओ अपने बच्चों को, ये हल्ला कर रहे हैं। किसके बच्चा कि गणेश जी को दुर्वा बहुत प्रिय है। गणेश जी का वाहन चूहा है, जो हमें ये संकेत कर रहा है कि छोटा बनना सीखो। गणेश जी की सूंड बहुत लंबी है, जो हमें ये संकेत कर रही है कि अपनी प्रतिष्ठा की सूंड लंबी करो, अच्छे अच्छे नाम कमाओ, लोग तुम्हारी जय जयकार करेंगे। इसलिए प्रतिष्ठा की सूंड लंबी करो। गणेश जी का पेट बहुत बड़ा है, आपने देखा होगा। गणेश जी की फोटो लगी है, गणेश जी सामने मंदिर में, देखा आपने? गणेश का पेट बहुत बड़ा है। क्यों? गणेश जी हमें कहना चाहते हैं, बोले भैया बड़ा वही बनता है दुनिया में जो अपने पेट को बड़ा कर देता है। अगर तुमने बड़ा बनना है तो लोग तुम्हें सुनाएंगे और तुम्हारे अंदर पचाने की शक्ति चाहिए। अपना पेट इतना बड़ा बना लो कि सारी बातों को तुम पचा सको। देखो भाई, दुनिया वाले तुम्हें सुनाएंगे। अगर तुम बड़े अध्यक्ष बने हो, प्रधान बने हो, विधायक बने हो, लोग तुम्हें बहुत सुनाएंगे। किया क्या उसने? कुछ नहीं किया, वैसा आदमी है, कुछ नहीं करता है, बहुत सुनाएंगे लोग। लेकिन तुम्हारे अंदर पचाने की शक्ति चाहिए। गणेश जी कहते हैं बड़ी बनो, लेकिन अपने पेट को इतना बना दो कि सबकी बातों को तुम पचा सको। कुछ लोग होते हैं जो पचे नहीं सकते बात, किसी ने कुछ कह दिया तुरंत गुस्सा है, तो क्या जानता अपने आप को, मैं तुझसे मांग। गणेश जी कहते हैं बड़ा बनना है तो पचाना सीखो। गणेश जी क्या कान देखे होंगे आपने, बहुत बड़े बड़े। क्यों? गणेश जी कहते हैं, कहना चाहते हैं यदि तुम बड़ा बनना चाहते हैं तो अपने कानों को बड़ा कर दो, ताकि तुम सबकी बातों को सुन सके। घर में जो बड़ा होता है उसको सब सुनाते हैं, गांव में जो बड़ा बनता है उसको भी सब सुनाते हैं। इसलिए अपने कानों को बड़ा कर। बोलो जय सिया राम। गणेश जी के एक हाथ में लड्डू है। गणेश जी कहना चाहते हैं एक हाथ के धनी बनो, देना सीखो। आपका हाथ हमेशा देने के लिए आगे बढ़े। लेने वाला छोटा होता है, देने वाला बड़ा होता है। बड़ा बनना है तो देने वाला बनो। बोलो जय सिया राम। गणेश जी के एक हाथ में फरसा है, एक हाथ में शास्त्र है। शास्त्र ये संकेत कर रहे हैं अपने जीवन में शास्त्रों की लगाम को लगाइए, मर्यादा की लगाम को लगाइए। रस्सी ये संकेत कर रही है अपने जीवन में मर्यादा की रस्सी लगाइए। सारी संकेतें कर रहे हैं। इसलिए गणेश जी के एक एक चीज से सीखने की जरूरत है। बोलो जय सिया राम। गणेश जी की छोटी छोटी आंखें हैं, ये आंखें हमें ये संकेत कर रही है अपनी सूक्ष्म दृष्टि रखिए। लोगों के दुर्गुणों को मत देखिए, देखना है तो गुणों को देखिए। सूक्ष्म दृष्टि बनाओ। जय सिया राम। उम्र की कितनी है? दुर्लभो मानुषो देहो देहिना क्षण भंगुरा तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठा प्रिय दर्शनम। दुर्लभो मानुषो देहो, मनुष्य का शरीर बड़ा दुर्लभ है। इस शरीर को जितना हो सके सहजता से काट देनी चाहिए। लोग कहते हैं हम तो 100 साल के हैं। कितने साल का? बोले हम 100 साल। क्या किसी के पास प्रमाण पत्र है कि वो 100 साल तक जिंदू रहते हैं? है किसी के पास? नहीं। फिर भी हम अपनी उम्र को 100 साल के मान लेते हैं। हमारे संत लोग तो कहते हैं तुम 100 के नहीं हो, तुम 40। क्या कह रहे हैं? 40। आपकी उम्र ही 40 की है।
100 साल 60 साल तो हम लोगों ने खरीद रखे हैं लोगों से, नहीं तो व्यक्ति की उम्र केवल 40 साल। मनुष्य की उम्र, गधा की उम्र, कुत्ते की उम्र और उल्लू की उम्र एक जैसी। कौन कौन? मनुष्य, गधा, कुत्ता। एक बार गधा ने कहा, महादेव मेरी उम्र कम करो। महादेव ने कहा कितनी कर दूं? बोले आधी करो। तो गधा हो गया महाराज 20 साल का। अब जो गधा की 20 साल की उम्र बची थी महादेव के पास, तब तक मनुष्य दौड़ के गया, महादेव के लिए हाथ जोड़ा, महादेव मेरी आयु बढ़ा दो, उम्र बढ़ा दो। महादेव ने कहा कैसे? हमारे पास उम्र नहीं है, पर हमारे पास गधा की उम्र बची है। क्या तुझे गधा की उम्र चाहिए? दे दो। तो गधा की उम्र मनुष्य को दे दे। तो मनुष्य कितने साल का हो गया? 60 साल का। 40 उसकी अपनी थी। इतने में कुत्ता चले आया। कुत्ते ने कहा महादेव हम भी लोग जल्दी मत दी। आजकल तो कुत्तों के बड़े ठाट हो गए वैसे, क्यों? पर अभी भी कुछ कुत्ते, महादेव जब कोई सब कोई खा लेता है तब हमें देते, हम भी जागे रहते हैं कब देगा कब देगा। हमारी उम्र सारी बीत जाती, इंतजार करते करते। हमने नहीं इंतजार करना, हमारी उम्र कम कर दो। महादेव को दया आ गई, कितनी कर दो? बोले आधी कर दो। तो कुत्ता हो गया 20 साल का। तब तक मनुष्य दौड़ा चले आया, महादेव मेरी उम्र बढ़ा दो। महादेव ने कहा बोले भैया कुत्ते की उम्र बड़ी है 20 साल, चलेगी? बोले चलेगी। तो महादेव ने कुत्ते की उम्र मनुष्य को दे दिया। तो मनुष्य कितने साल का हो गया? 80 साल। इतने में उल्लू चले आया, मैं रात रात भर जागरण करता हूँ, नींद नहीं है मुझे, मैं 40 साल तक जिंदा नहीं रह सकता, कम करो मेरी उम्र। महादेव ने कहा कितनी कम कर दो? बोले आधी करो। तो उल्लू हो गया 20 साल का। इतने में मनुष्य चले आया, महादेव आयु बढ़ा दो। बोले उल्लू की पड़ी है, चलेगी? बोले चलेगी। तो उल्लू की उम्र को मनुष्य को दे दिया। तो मनुष्य कितने साल का हो गया? 100 साल। अब मेरी तरफ देखो थोड़ा सा, जब तक मनुष्य 40 साल का है तब तक जवान है बिल्कुल। आपने देखा होगा हड्डा कड्डा, जहां मर्जी वहां जाओ, जैसा मर्जी ऐसा खाओ, जो मर्जी हो करो, जवान बिल्कुल, कोई बीमारी नहीं, कोई टेंशन नहीं, बिल्कुल मस्त। 40 साल तक मस्त घूमता है। लेकिन 40 साल के बाद किसकी उम्र लग जाती है? गधा की। तो 40 से 60 साल तक वो गधा की तरह काम करता है मनुष्य। क्या? बच्चों की पढ़ाई करनी है, बेटी को पढ़ाना है, बेटे को पढ़ाना, बच्चों का बोझा ढोता है ना? नहीं ढोता। 40 साल से। तो देखो किसकी उम्र लगी है उसको? गधा की। इसलिए गधे की तरह काम कर रहा है यार बच्चों के लिए। जैसे गधा नहीं करता अपने मालिक के लिए काम, ऐसी ही वो इंसान गधे की उम्र में काम कर रहा है। 40 साल 60 साल का। अब 60 से 80 की जो उम्र है वो किसकी है? कुत्ते की। अब जब 60 साल का बुढ़ा हो जाए कोई, कुछ बुढ़े तो फिर भी 60-80 साल में जवान होते हैं, फिर भी हमारे बुजुर्ग। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं 80-90 साल की उम्र में खटिया लेकर के घर में बैठे हैं, अपन बने ही खाना इंतजार कर लगे बहू कब देगी खाना बना कर। और जिस दिन बहू को टाइम में से अपना काम पर लगी तो बुढ़ा आदमी चिल्लाने लगे बहू, कुत्ते की तरह, ए बहू। अब बहू को क्या पता है कि ये तो कुत्ते की, इनको कुत्ते की उम्र लगी हुई। बेचारा 80-90 साल का बुजुर्ग बहू कुत्ते की तरह कर रहा है।
उसके बाद किसकी उम्र लग गई? उसके बाद लग गई उल्लू की उम्र। अब 90 साल का बुढ़ा आदमी भी व्यक्ति है, तैन नींद नहीं होती रात को, और रात को नींद आ भी जाए तो 2 बजे तक तो खूब रात आती है, पर उसके बाद नींद उड़ गई। बेटा परेशान, पिताजी तुम नींद क्यों नहीं ओढ़ लगी? मैंने तो नींद की गोली लाई है तुम्हारे लिए। अब बेटे को क्या मालूम कि यहाँ उल्लू की उम्र लगी हुई है। बोले जय सिया राम। इसलिए बेटा परेशान, इसलिए मनुष्य की जो उम्र है वो ठीक 40 साल की है, और उम्र उसको पशुओं से मिली हुई है। बोले जय सिया राम। इसलिए महाराज जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत न मिलेगी घर कामों के काज से, कुछ समय ऐसा निकालो कि प्रेम कर लो श्री राम से। बोलो भक्त वत्सल भगवान जय हो। इसलिए व्यक्ति को एन केन प्रकार किसी भी प्रकार से भगवान का नाम लेना चाहिए। वह नाम उसका एन केन प्रकार किसी भी प्रकार से कल्याण करेगा। बोल भक्त वत्सल भगवान जय हो। इतना कह करके आज की वाणी को यहीं पर विराम। शेष चर्चा अब ठीक कल होगी। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। और एक विशेष सूचना कल